व्यक्ति एक महात्मा जी के पास में गया और जाकर के बोला कि महात्मा जी मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए, मुझे आत्म ज्ञान करा दीजिए, मुझे साधना का मार्ग बता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा तुझे यदि आत्मा का ज्ञान चाहिए तो जाओ इस देश के जो राजा हैं उस राजा के पास में जाओ और उसको जाकर के बोलो कि मुझे आत्मा का ज्ञान करा दो। वो व्यक्ति महात्मा जी का वचन सुन करके राजा के पास चला गया। मन में विचार करता है कि जो चीज महात्मा जी दे सकते हैं वो राजा कैसे देगा? ये आत्मा की वस्तु तो महात्मा ही दिखा सकते हैं, तो राजा कैसे आत्मा का बोध कराएगा? लेकिन महात्मा जी ने कहा है तो कोई बात नहीं, उनकी बात को टाला कैसे जाए। चलो भैया राजा के दरबार। उसने अपना थैला उठाया, कंधे पर थैला डाला, थैले में कुछ उसके पुराने वस्त्र थे, सामान था, लेकर के राजा के पास, राजा के दरबार में पहुंचा। राजा को बोला कि राजा जी मुझे महात्मा जी ने भेजा है और उन्होंने कहा कि आप मुझे आत्मा का मार्ग बताइए। महात्मा जी की बात सुनकर के उस व्यक्ति के माध्यम से उसने कहा कि ठीक है, तुझे आत्मा की बात बताऊं, इससे पहले चलो पहले हम स्नान करने चले। अब उसने अपना थैला राजमहल में रखा और राजा के साथ में महल से बाहर निकले। दूर एक सरोवर था, वहां पर जाकर के वो स्नान करने लगे। जैसे ही राजा पानी में उतरा और वो व्यक्ति पानी में उतरा, इतने में वो व्यक्ति चिल्लाने लगा, अरे राजन, अरे राजन। क्या हुआ भैया? अरे राजन आपका जो महल है वो जल रहा है, आग लग गई आपके महल को। उसने कहा तो क्या हो गया? अरे राजन तुम्हारा महल जल रहा है, सारी वस्तुएं जल रही है, पूरा महल जल रहा है, तुमको चिंता नहीं? उसने कहा पहले स्नान तो कर ले, नहा दो तो ले, बाद में देखेंगे क्या हुआ। उसने कहा तू तो नहाता रहे, मेरा थैला जल जाएगा। वो व्यक्ति भागा सीधा महल की तरफ, महल में घुसा, उसका जो पुराना फटे कपड़ों का थैला था उसको पकड़ के बाहर लेकर के आया। और इतने में महात्मा जी वहां पर पहुंच गए और महात्मा जी ने कहा कि तू आत्मज्ञान सीखने आया? अरे ये राजा जिसका महल जल रहा है, इसको बाहर जलते हुए महल में भी इसको कोई आसक्ति नहीं, कोई अपनापन नहीं, और ये अपने आराम से स्नान कर रहा है, और तू अपने पुराने फटे पुराने कपड़ों का थैला लेने के लिए महल में भाग गया। तेरी दृष्टि जब तक बहिर्मुखी है, बाहर की वस्तुओं से जुड़ी है, कभी भी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। आत्मा का ज्ञान तो तब होगा जब तेरा बाहर की वस्तुओं से मोह ममता छूट जाएगी। राजा का जैसा मन है, राजा यदि धर्म में उतरा है तो धर्म में लीन है। यदि वो स्नान करने गया है तो उसको अपने महल की आग लगने की कोई चिंता नहीं है। इसी तरह से जिसको धर्म ध्यान करना है, आत्मा की प्राप्ति करनी है, उसको बाहर के सारे प्रकार के संबंधों से, संयोगों से, सभी से अपने मन को विरक्त बनाना होगा। जब तक मन की कनेक्टिविटी नहीं टूटेगी, जब तक बहिर्मुखता नहीं जाएगी, तब तक कभी भी भीतर में उजाला होने वाला नहीं है। हम बाहर दुनिया में दिखे, भीतर अपनी आत्मा में रहे, ये हमारी एकत्व भावना। बाहर भीड़ में रहे, भीतर अकेले रहे, भीतर आत्मा में रहे, भीतर अपने साथ में रहे, अपने स्वरूप में रहे, अपने बोध में रहे। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ज्ञान में मेरा स्वरूप है, दर्शन में मेरा स्वरूप है। जैसे अरिहंत भगवान है वैसा मेरा स्वरूप है, वो मेरे परमात्मा, और ये भीतर में मेरा परमात्मा, उसमें कोई भेद नहीं है। गुरुवल्लभ का स्तवन आप सभी गाते हो, करो टुक मेहर ए स्वामी, अजब तेरा दीदारा है। कि अरे परमात्मा आज मैंने तेरा दीदार किया, तेरे दर्शन किए। कहां पर किए? समाना में। जब समाना में शांतिनाथ परमात्मा की प्रतिष्ठा हुई, उस समय गुरुवल्लभ ने ये स्तवन की पंक्तियां रची, करो टुक मेहर ए स्वामी, अजब तेरा दीदारा है, नहीं सानी तेरा कोई, लिया जग ढूंढ सारा है। और उसके बाद तू ही जो है वही मैं हूं, नहीं है भेद तुझ मुझ में। अरे परमात्मा जो तू सामने मुझे दिखाई दे रहा है वही तो मैं भीतर हूं। तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं है। ये बाहर सारा बखेड़ा है, ये बाहर सारा शोर है, ये बाहर सारी भीड़ है, बस तू और मैं, बस हम ही एक हैं, बाकी सब खेल है। तू ही जो है वही मैं हूं, नहीं है भेद तुझ मुझ में, अगर है भेद तो दिल का, नहीं कुछ और धारा है।
करो टुक मेहर ए स्वामी, अजब तेरा दीदारा है। ऐसे दर्शन, ऐसी एकत्व की भावना हमारे भीतर में गहरी उतरे, तब हमारा मन शांत हो जाएगा। सभी प्रकार से हमारे मन के जितने भी प्रकार के चिंतन, बुरे चिंतन, दुष्चिंतन हैं, अशांत करने वाले चिंतन हैं, वो एकत्व भावना भाते भाते भाते, मैं मेरी आत्मा हूँ, मैं मेरी आत्मा, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, कोई इस जगत के अंदर मेरे साथ आने वाला नहीं है, मैं किसी को अपने साथ ले जाने वाला नहीं हूँ, मेरे कर्म ही मेरे साथ जाएंगे, मेरी आत्मा के गुण ही मेरे साथ में रहेंगे, बाकी कोई मेरे साथ नहीं है। इस तरह की भावना भाते भाते आत्मा में रमन कर लेना, इसका नाम है एकत्व भावना।